खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी के बारे में हम सब जानते हैं, कैसे उन्होंने आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से कांटे की टक्कर ली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, किसी भी बड़े राजा या रानी को आगे बढ़ाने के पीछे कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके साहस और बलिदान के बारे में ना हम जानते हैं, ना हमें कभी पढ़ाया जाता है। लेकिन उनकी कहानियाँ और कुर्बानियाँ हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे उस नायिका की जो ना कोई राजकुमारी थी, ना किसी राजा की रानी। वो तो एक ऐसी दलित कन्या थी जिसने हर कदम पर ये साबित किया कि इंसान उसके जन्म, धर्म, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों के कारण एक महान योद्धा बनता है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने देश और अपनी रानी के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। ये गाथा है झलकारी बाई की, जिन्हें शायद हिंदुस्तान के बहुत से लोग भुला चुके हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों की वीर कथाओं में वो आज भी जिंदा हैं। जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वो भारत की ही नारी थी। मैथिली शरण गुप्ता की कही गई ये पंक्तियां झलकारी बाई के साहस को खूब दर्शाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में बुंदेलखंड के भोजला गांव में एक दलित और गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सादोबा और माता का नाम जमुना बाई था। झलकारी बाई के पिता एक सैनिक थे, इसलिए बचपन से ही हथियारों के साथ खेलना उनका शौक बन गया था। झलकारी बाई के कई किस्से और कहानियां सुनने को मिलते हैं, जिसमें से एक है कि जब वो एक बार कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रही थी, तब उनका सामना एक तेंदुए से हुआ। कहा जाता है कुल्हाड़ी के एक बार से ही झलकारी ने तेंदुए को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही एक और किस्सा है, जब एक बार झलकारी के गांव में डाकुओं ने हमला किया, तब झलकारी के शौर्य और वीरता के आगे डाकू टिक न पाए और उल्टे पांव गांव से भाग खड़े हुए। झलकारी जब शादी की उम्र की हुई तो उनका विवाह पूरन कोरी से करवा दिया गया, जो खुद झांसी के राजा के यहाँ एक सैनिक थे। माना जाता है झलकारी ने अपने पति से ही तीरंदाजी और कई तरह की युद्ध कलाएं सीखी। क्योंकि झलकारी बाई के पति राजा के यहाँ सैनिक थे, तो उन्हें आए दिन राजा के महल जाना पड़ता और कई बार झलकारी भी उनके साथ राजा के महल जाया करती थी। बताया गया है कि एक बार पूजा के दौरान झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई से मिली, तो रानी लक्ष्मीबाई झलकारी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि झलकारी की शक्ल काफी हद तक रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। और जब लक्ष्मीबाई को झलकारी के साहस और कौशल के बारे में पता चला, तो उन्होंने झलकारी को अपनी दुर्गा दल में शामिल कर लिया। बाद में झलकारी बाई अपने साहस और युद्ध कौशल के चलते दुर्गा दल की कमांडर बन गई। 1857 का युद्ध और रानी लक्ष्मीबाई दोनों इतिहास के पन्नों में अमर है, लेकिन इस युद्ध में झलकारी बाई के योगदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब 23 मार्च 1858 में जनरल ह्यूज रोज ने अपनी बड़ी सी सेना के साथ झांसी पर हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 4000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ जमकर अंग्रेजी सेना का सामना किया। कहा जाता है कि झांसी का किला अभेद था और उनको हराना इतना आसान न था, लेकिन उनके एक सेनानायक जिसका नाम दूले राव था, वो अंग्रेजों से जा मिला और युद्ध के दौरान महल का एक दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोल दिया, जिसका फायदा उठाकर जनरल रोज ने हर तरफ से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। लेकिन झलकारी बाई किसी भी हालत में रानी लक्ष्मीबाई को बचाना चाहती थी और झलकारी ने रानी को अपने नन्हे से राजकुमार का वास्ता देकर वहां से भाग जाने को कहा और खुद रानी जैसा रूप लेकर सेना का नेतृत्व करती हुई अंग्रेजों से जा भिड़ी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी काफी हद तक एक जैसी दिखती थी, तो अंग्रेज भ्रमित होकर झलकारी को ही रानी लक्ष्मीबाई समझ बैठे और उन्हें पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश में लग गए। और इन सब का फायदा उठाकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की पहुंच से दूर निकल गई। कहा जाता है कि झलकारी और उनके पति पूरन कोरी ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया,
लेकिन पूरन कोरी ज्यादा देर तक अंग्रेजों के सामने टिक न पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। जब इस बात का पता झलकारी को चला कि अंग्रेजों ने उनके पति को मार दिया है, तो वो शेरनी की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़ लिया और पकड़े जाने के बाद दुलेराव ने बताया कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। इस पर रोज ने कहा कि इसको गोली मार देनी चाहिए, जिस पर झलकारी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, मार दो, इतने सैनिक मारे हैं तो एक और सही। तभी जनरल रोज के एक सिपाही ने कहा, लगता है लड़की पागल है। जिस पर जनरल रोज ने कहा कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी इस जैसी हो जाएं, तो अंग्रेजों को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। माना जाता है रोज ने झलकारी को नहीं मारा। झलकारी को जेल में डाल दिया गया और 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात का विरोध करते हैं। उनके अनुसार जनरल रोज झलकारी बाई से प्रभावित जरूर हुए, लेकिन अपनी फितरत चलते उन्होंने झलकारी को तोप से बांधकर उड़ा दिया। भले ही इस बात पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है, लेकिन झलकारी बाई की वीरता और साहस को सभी ने सराहा। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के शौर्य को सम्मानित करते हुए उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। हम भी ऐसी वीरांगनाओं को शत शत नमन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।